Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Now, open your science book. Open page number 36. Air pollution. Air pollution occurs when substances harmful to living organisms or to the environment are present in the air. In the pictures on page number 37, you can see some examples of air pollution. Smoke from factories and vehicles pollute the air. एयर पोल्यूशन अकर होती है जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ रहते हैं उनके एनवायरनमेंट में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हों तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 37 में आप देख सकते हैं कि स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और स्मोक फ्रॉम अ व्हीकल, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं एयर पोल्यूशन में। ये एयर को पोल्यूट करते हैं। Some human activities release certain gases and particles such as carbon monoxide, sulfur dioxide and chemical vapor into the air. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब हार्मफुल पॉइजनस गैसेस होती हैं और पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स कर देते हैं। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो सारी चीज़ें एयर में मिक्स हो जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड केमिकल वेपर। दिस ऑल्सो कॉजेज स्मोक एंड एसिड रेन। इसकी वजह से स्मोक और एसिड रेन भी कॉज होती है। व्हेन लिविंग थिंग्स आर एक्सपोज्ड टू दीज थिंग इट इज़ बेस्ट फॉर देयर हेल्थ। जब लिविंग थिंग्स पे वो सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं तो वो उनकी सेहत के लिए मतलब बुरी होती हैं, ख़तरे वाली होती हैं। बट हाउ डू ह्यूमन्स क्रिएट दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस? लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब ये एक्टिविटी हमारे पास है, इसमें हमें चाहिए अ कैंडल, एक मोमबत्ती, अ मैच बॉक्स, a saucer to secure the candle, an aluminium foil और a steel plate। ठीक है, मेथड ये होगा हमारा, एक कैंडल लेंगे हम और उसको एक सॉसर में हम सिक्योर कर देंगे। लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द एयर अबव द फ्लेम। व्हाट डू यू सी? कैंडल को हम लाइट करेंगे, मतलब कैंडल को हम जलाएंगे और उसको देखें उसके ऊपर जो मतलब फ्लेम के ऊपर आपको क्या नज़र आता है। नाउ होल्ड द एल्यूमिनियम फॉयल और स्टील प्लेट ओवर द फ्लेम फॉर अ वाइल। अब जो हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल या फिर स्टील की जो प्लेट है हमारे पास, उसको उस फ्लेम के ऊपर रखना थोड़ी देर के लिए। व्हाट डू यू सी? यू विल ऑब्जर्व दैट द एयर अराउंड द फ्लेम सीम्स क्लियर। जब हमने कैंडल को लाइट किया, मतलब कैंडल को जलाया, तो हम देखेंगे कि उसके जो फ्लेम के आसपास जो एयर थी वो क्लियर थी। When you hold the plate or aluminum foil over the candle, some black particles gather on its surface. जैसे ही हम एल्यूमिनियम फॉयल या फिर कैंडल को उसकी सरफेस पर रखेंगे, वो जो फ्लेम है उसके ऊपर रखेंगे, तो वो ब्लैक पार्टिकल्स मतलब वहाँ गैदर हो जाएगी, मतलब वो जगह थोड़ी ब्लैक हो जाएगी। दिस इज सूट, उसको हम कहते हैं सूट। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्मोक ऑफ कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स। कैंडल का जो स्मोक होता है मतलब धुआं होता है, या ऑयल लैम्प जो होते हैं, ये उनकी वजह से क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है सूट। बर्निंग कोल, वुड, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस्ड सूट। ये जो बर्निंग कोल मतलब कोल को हम बर्न करें या वुड और ऑयल वगैरह, इन सारी चीज़ों से भी ये सूट प्रोड्यूस होता है। मतलब इसको हम जलाएँ तो इन सारी चीज़ों का जो धुआं वगैरह होता है उसकी वजह से भी सूट प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ पोल्यूटेंट एंड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज लंग डिजीज़। इसकी वजह से हमारे लंग डिजीज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ आर बर्न इन ऑर्डर टू रन मशीन्स, बॉयलर एंड इंजन्स। जो हमारे पास फ्यूज़ होते हैं वो हम जलाते हैं कि हमारे पास मशीन्स वगैरह, बॉयलर्स, इंजन्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इन फ्यूज़ को जलाने की वजह से चलती हैं। दे आर यूज्ड इन होम्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। ये जो फ्यूज़ होते हैं ये हमारे घरों में और ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। फ्यूल नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू बर्न। फ्यूल को ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। द बर्निंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोई चीज़ जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मोर कार्बन डाइऑक्साइड द एनवायरनमेंट कॉज पोल्यूशन। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है, पॉल्यूशन कॉज होती है उसकी वजह से। ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। दे प्रोवाइड नॉट ओनली फूड एंड शेल्टर बट ऑल्सो ऑक्सीजन। जो दरख्त होते हैं हमारे पास, ट्रीज़ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सिर्फ हमें खाना या शेल्टर नहीं देते, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड।
हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। टू मेक देयर फूड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। जब प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वो ऑक्सीजन जो जिसमें हम सांस लेते हैं। Any increase or decrease in the amount of these gases in the air will affect the health of living things. Trees help to maintain this balance in the air. इन गैसेस का बैलेंस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए अमाउंट इनका, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव हो जाती है, मतलब ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो इसलिए जो ट्रीज़ होते हैं ये इन बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। If fuels do not burn completely, they produce carbon monoxide. अगर जो फ्यूल्स होते हैं ये सही से नहीं जले तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनको प्रोड्यूस करनी होती है, लेकिन जब तक ये सही तरह नहीं जलते तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस गैस इज़ इवन मोर पॉइजनस एंड हार्मफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मोटर व्हीकल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोटर व्हीकल्स वगैरह होती हैं ये लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। दिस में कॉज हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, फैंटनेस एंड वीकनेस। इसकी वजह से हमें सारी बीमारियां हो जाती हैं। Another air pollutant is sulfur dioxide. It is produced in factories where coal is burnt to produce energy. एक और जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट हो जाती है, एयर पोल्यूशन कॉज होती है, वो है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है जहाँ पर कोल वगैरह को जलाया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस एंड इरिटेट्स द आइज़ एंड लंग्स। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है हमारे पास वो बहुत ही ख़तरनाक गैस होती है और ये आइज़ और लंग्स में इरिटेशन करती है। इट मिक्सेस विद द वाटर वेपर्स इन द एयर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स में मिक्स होती है, वाटर वेपर्स एयर में मौजूद होते हैं और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स में मिक्स होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। दिस एसिड डिज़ोल्व्स इन द रेन वाटर रिजल्टिंग इन एसिड रेन। फिर ये जो एसिड होता है ना ये रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैन हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। Nitrogen dioxide is another such poisonous gas. It is produced by motor vehicles. It also mixes with rainwater and causes acid rain. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक ख़तरनाक गैस है, ये भी मोटर व्हीकल से प्रोड्यूस होती है और मिक्स हो जाती है रेन वाटर में तो एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। यह हमारा हुआ एयर पोल्यूशन कंप्लीट। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा। Okay students, inshallah we will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.